तो आइए दोस्तों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी, कैसे नेवला बना राजा। एक राजा था। वैसे तो उस राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वो राजा हमेशा परेशान रहता था। और उस राजा की 7 पत्नी थी और उनमें से किसी को भी बच्चे नहीं होते थे। फिर वो राजा एक दिन चलते चलते वो एक जंगल की ओर चला गया। फिर उसे एक घना पेड़ दिखा और वो बहुत थक गया था। सोचा कि उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। फिर कुछ समय बाद वहां से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने उस राजा की ओर देखा और पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस राजा ने कहा कि क्या बताऊं मैं आपको मेरी परेशानी। तो फिर उस बाबा ने कहा, क्या पता मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल हो। तो फिर राजा ने अपनी परेशानी बताई कि मेरी 7 पत्नी है, पर उनमें से कोई भी मां नहीं बन पा रही है। अब बताओ मैं क्या करूं। तो उस बाबा जी ने उस परेशानी का हल बताए। तो राजा बोला, बताओ क्या हल है। तो बाबा जी बोले, पर इसमें एक समस्या है। तो राजा बोला, बाबा जी क्या समस्या है। तो बाबा जी बोले, बेटा तुम्हें एक बलिदान देना होगा। राजा बोला, ठीक है। फिर बाबा जी बोले, तुम्हें अपनी धन दौलत राज रियासत का बलिदान देना होगा, और जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी संपत्ति खत्म होते जाएगी। राजा बोला, ठीक है। तब बाबा जी बोले कि तुम एक काम करो, अपने बाएं हाथ से 7 आम 7 बार में तोड़ो और जाकर अपनी 7 पत्नियों को वो आम खिला दो। तो वो राजा आम तोड़कर निकल पड़ता है अपनी घर की ओर। फिर वो राजा अपनी 6 पत्नियों को तो आम खिला चुका होता है। फिर वो 7वीं पत्नी को आम खिलाने जाता है तो वो देखता है कि वो तो आटा गूंद रही है। तो वो नीचे पड़े हुए एक कटोरी में आम रख देता है और वो उसे कहता है कि नीचे पड़े हुए कटोरी में आम रख दिया हूँ, तुम आटा गूंद के वो आम खा लेना। वो बोली, ठीक है। फिर राजा वहां से चला जाता है। फिर वो आम को भूलकर रोटी बनाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक नेवला आकर उस आम को खाने की कोशिश करता है और उसी वक्त उस नेवले की दांत आम पर लगकर वो आम जूठा हो जाता है। फिर वो रानी उस आम को खाने जाती है, पर उसे नेवले की दांत का निशान दिखाई नहीं देता है और वो उस आम को खा लेती है। फिर कुछ सालों बाद राजा की 7 पत्नियों को बच्चे होते हैं। फिर वो राजा एक एक करके अपने सभी बच्चों को देखने जाता है। फिर वो अपनी 7वीं पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसने तो एक नेवले को जन्म दिया है। वैसे तो राजा बहुत खुश था, पर उसने जब नेवले को देखा तब वो बहुत उदास हो गया। फिर भी उसने सोचा, जो भी हो इसे हम पालेंगे। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे राजा की 6 पत्नियों के ताने 7वीं पत्नी के प्रति बढ़ते गए। तेरा बेटा तो नेवला है, वो क्या करेगा, वो तो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, वो तो राजा भी नहीं बन पाएगा। राजा तो हमारे 6 बेटे में से कोई एक ही राजा बनेगा। ये सुनकर नेवले की माँ ने रोते रोते कहा, देख लेना, एक दिन मेरा बेटा भी राजा बनेगा। फिर जैसे जैसे राजा बूढ़ा होते गया वैसे वैसे उसकी संपत्ति और धन दौलत खत्म होते गई। फिर कुछ सालों बाद राजा मर गया। फिर कुछ समय बाद घर में खाने की तंगी आ गई और वो लोग अपने महल छोड़कर एक गांव में जा बसे और बच्चे भी बड़े हो गए थे। फिर वो बच्चे दूसरे शहर काम की तलाश में चले गए और नेवला भी उनके पीछे पीछे छुप छुपा कर निकल गया। फिर सभी भाई चलते चलते बहुत दूर तक आ गए। फिर उन्हें बहुत भूख लगी होती है। तब उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो कहते हैं कि हम इतने ऊपर पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे।
फिर उनमें से एक भाई कहता है, अगर नेवला भाई होता तो उसके लिए पेड़ पर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इतना सुनने के बाद नेवला बोलता है, अरे भाइयों, मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। तो वो पेड़ पर चढ़कर सभी को जामुन खिलाता है। फिर कुछ देर बाद चलते चलते उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो नेवले भाई को कहते हैं कि भाई, पके पके आम तोड़कर खिला दो, हमें बहुत भूख लगी है। नेवला बोला, ठीक है, अभी तोड़कर खिलाता हूँ। और उस नेवले ने आम तोड़कर खिला दिया अपने भाइयों को। फिर उन सभी लोगों को पानी प्यास लगी, तो वो लोग पानी की तलाश में कुछ दूर चलते चलते उन्हें कुआं दिखाई दिया। फिर उन भाइयों में से किसी एक भाई ने सभी भाइयों को रोका और कहा कि तुम लोगों ने ये सोचा है कि एक नेवला हमारा भाई है? जब ये बात वहाँ के लोगों को मालूम चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। फिर उन सभी ने मिलकर ये सोचा कि नेवले भाई को यहीं छोड़ देते हैं। फिर उन लोग कुएं की ओर बढ़े और चाल चले कि हम लोग नेवले भाई को कहते हैं कि भाई, बल्टी डूब नहीं रही है। नेवले भाई, तुम बल्टी में बैठकर कुएं में उतर जाओ और किनारे पर बैठे रहना। जब जब बल्टी नीचे आएगी तब तब तुम बल्टी डुबा देना और हम बल्टी खींच लेंगे और एक एक करके पानी पी लेंगे और आखिर में हम वो बल्टी नीचे डालेंगे, तब तुम उसमें बैठकर ऊपर आ जाना। फिर नेवला बोला, ठीक है भाई, और वो नीचे चला गया और सभी भाई एक एक करके पानी पी लिए। और जब नेवले को निकालने की बारी आई तो उन लोगों ने बल्टी कुएं की बाहर ही छोड़ दिया। और नेवला बोला, अरे भाई, बल्टी नीचे फेंको, मुझे भी ऊपर आना है। तो उन सब में से एक भाई ने बोला कि हम तुझे नहीं लेकर जा सकते क्योंकि तू एक नेवला है और लोग हम पर कितना हंसेंगे, इसीलिए तू यहीं डूब मर। इतना कह के नेवले को छोड़कर सभी भाई चले जाते हैं। फिर नेवला कुएं में बैठे बैठे रोने लगता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ एक औरत आती है पानी पीने। तब वो नेवला उसे देखकर कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो वो औरत कहती है नेवले से, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो फिर उस नेवले ने बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। ये सुनकर उस औरत ने नेवले को कुएं से बाहर निकाला। फिर वो औरत उस नेवले को अपने साथ ले जाती है और नेवले को पता नहीं होता है कि वो जिस औरत के साथ जा रहा है वो औरत एक शहर की महारानी है। फिर वो नेवला उस औरत के साथ उसके महल पहुंच जाता है। फिर उस नेवले की आंखें खुली की खुली रह जाती है उस महल को देखकर। तब नेवला उस औरत से पूछता है कि आप कौन हो? तो वो औरत कहती है, मैं इस शहर की महारानी हूँ। फिर वो महारानी कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लाई हूँ? क्योंकि तुम मुझे भरोसे वाले लगते हो। फिर वो रानी कहती है कि मेरा एक ही बेटा है और तुम्हें उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि मेरे बेटे के जन्म के 2-3 महीने बाद ही उसे लकवा मार दिया। 4 साल हो गए पर मेरा बेटा अब तक ठीक नहीं हो पाया। नेवला बोला, ठीक है मालकिन, मैं आपकी बेटे की पूरी देखभाल करूंगा। और फिर वो नेवला मालकिन के बेटे की देखभाल करने लगा। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। फिर एक दिन नेवले की मेहनत रंग लाई और महारानी का बेटा उस बीमारी से ठीक हो गया। तब रानी अपने बेटे को देखकर खुशी से झूम उठती है। महारानी ने नेवले को बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो नेवले ने बोला, मालकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर जाना है। महारानी पूछती है, क्या तुम्हारा कोई घर भी है? फिर नेवले ने कहा, जी हाँ मालकिन। तो महारानी पूछती है, तो तुम उस कुएं के यहाँ क्या कर रहे थे जो तुम उस कुएं में गिर गए थे? तब उस नेवले ने सारी बात महारानी को बताई, कैसे कैसे उसके भाइयों ने चालबाजी से उसे
कुएं में छोड़ दिया मरने के लिए। और उसने ये भी बताया कि कैसे सब उसे ताना मारते थे कि तू तो नेवला है, तू तो कुछ नहीं कर सकता है। इतनी बात बोलकर वो नेवला रोने लगा। फिर महारानी ने बोला, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो और मैं तुम्हें अपनी गुलामी से आज़ाद करती हूँ। फिर नेवला 5 साल बाद अपने घर चला जाता है। फिर वो जब घर पहुँचता है तो देखता है उसके सभी भाई तो घर पर ही है। तो उसके सभी भाई ये देखकर चौंक जाते हैं कि नेवला अभी तक तो जिंदा है। तो उसी वक्त उसकी 6 माँ आ जाती है और उनमें से एक कहती है, क्या रे नेवले, कितना कमा के लाया है तू? तेरी माँ तो कहती थी मेरा बेटा तो राजा बनेगा। तो नेवला कुछ नहीं कहता है। वो सच्चाई नहीं बताता है घर पर कि उसके साथ उसके सभी भाइयों ने क्या किया था। वो नेवला बेचारा शर्मिंदा होकर खड़ा था। तब वहीं नेवले की माँ आ जाती है और पूछती है, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? तब नेवला बेचारा निराश होकर बैठा था क्योंकि अपनी माँ को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। फिर उसकी 6 माँ नेवले को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसी वक्त दूसरे शहर की महारानी वहां पहुंच गई और महारानी ने कहा कि मैं बताती हूँ नेवला इतने दिन कहाँ था। वो हमारे यहाँ काम कर रहा था और आज मैं उसे उसकी कमाई देने आई हूँ और कमाई में अपनी धन दौलत और आधी संपत्ति दे रही हूँ। फिर महारानी ने कहा कि आज से तुम यहाँ के राजा हो। फिर कुछ समय बाद महारानी चली जाती है। तब पर भी सभी का मुंह लटका हुआ था क्योंकि नेवला बन गया राजा। फिर भी सभी उदास थे और अगली सुबह सब गांव छोड़कर अपने महल पर चले गए। पर कोई भी नेवले को दिल से राजा नहीं मानते थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात बड़ा सा सांप महल में आया और नेवले के बड़े भाई को घेर लिया। उसका बड़ा भाई जोर जोर से चिल्लाया, सांप सांप, कोई है, मुझे बचाओ। सब घर वाले भागते हुए आए और देखे कि इसे तो सांप ने घेर लिया है। फिर उसी वक्त नेवला आया और सांप को मार दिया। ये देखकर सभी नेवले से खुश हो गए और दिल से उसे राजा स्वीकार लिए। तो ऐसे बना नेवला राजा।